विषय के जो ओरिएंटेशन कार्यक्रम को लेकर हम आज एक बैठक हमारे प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में राजकीय महाविद्यालय सराड़ा में करने जा रहे हैं। और इस बैठक के तहत जो आनंदम विषय जो हमारा है, जो इस साल इंट्रोड्यूस हो रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, और सभी महाविद्यालयों के जो प्रथम वर्ष के जो सभी विद्यार्थी है नियमित और स्वयं पाठी नियमित विद्यार्थी जो है महाविद्यालय के साथ नियमित रूप से इस आनंदम गतिविधियों का जो है उसका कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और महाविद्यालय की जो औपचारिक व्यवस्थाएं हैं उसके तहत इस कार्यक्रम को देखा जाएगा। तो मैं इस कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डालने के लिए और इस कार्यक्रम की जो एक रूपरेखा के लिए मैं हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर यदुगोपाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर हमारा अभिमुखीकरण करे आनंदम कार्यक्रम को लेकर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज की इस कार्यगोष्ठी के आनंदम विषय की कार्यगोष्ठी के हमारे कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर बी.डी. राजोरा साहब, उनके सहयोगी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री ढोंडिया जी और कार्यालय स्तर पर कार्य देख रहे श्री केशवलाल जी शर्मा जी, आदरणीय एसीएस सुची शर्मा जी के निर्देश, आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार यह जो नई मौलिक शैक्षणिक संरचना विद्यार्थी के जीवन को उन्नत करने के लिए बनाई गई है, इसका हम सब हृदय से स्वागत करते हैं। और वास्तव में आनंदम जो विषय है वो जितनी इसकी सुंदर योजना है उतना उसका सुंदर नाम भी है। आनंदम को सुनते ही एक बार मन में, हृदय में, बुद्धि में आनंद छा जाता है। और इसके लिए हम निश्चित रूप से हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए इस विषय के ऊपर उन शिक्षाविदों, उन शिक्षा के उच्चतम अधिकारियों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उनकी जो भावना है इस प्रोजेक्ट के पीछे, उस मूल भावना के तहत कार्य करते हुए इसको संपूर्णता को प्राप्त कराएंगे। हमारे महाविद्यालय में भी आनंदम का विषय है, उसमें इसका जैसे जो सिलेबस बताया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक, और मुख्य रूप से देने की भावना, और देने की भावना एक विद्यार्थी बचपन से ये संस्कार पड़े कि वो समाज को दे, इस प्रकार की भावना विकसित हो तो उसमें उसके व्यक्तित्व में त्याग की बढ़ोतरी होगी, समाज के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा। और इन दोनों चीजों के कारण उस छात्र में समाज और अपने सहपाठियों और अपने अन्य नागरिकों के साथ परस्पर अनुकूलता का भाव विकसित होगा, जो कि जीवन की एक सकारात्मक दृष्टि है। इस विषय पे और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं हमारे नोडल ऑफिसर आनंद के डॉक्टर राजोरा को आमंत्रित करता हूं और मैं यह आप सबको आश्वस्त करता हूं कि इस आनंदम के विषय को न केवल छात्र छात्राओं के जीवन में उतरवाएंगे, अभी तो हम भी हमारे दैनिक जीवन में, हमारे इर्द गिर्द समाज में, परिवेश में आने वाली इन परिस्थितियों में इस आनंदम का जो विषय है, देने का विषय है, त्याग का विषय है, खुशियों को बांटने का विषय है, मानवता का विषय है, संपूर्ण समाज की सर्वांगीण विकास का विषय है, इस विषय को लेकर के हम अपने जीवन में भी उतारेंगे। डॉक्टर राजोरा से मैं आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर संपूर्ण रूप से प्रकाश डालें। डॉक्टर राजोरा, बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय। और जो आनंदम जो विषय है, इसके तहत जो हमें जो कार्य करने हैं उसमें राज्य स्तर पर है और राज्य स्तर के बाद हम विश्वविद्यालय स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर इस पाठ्यक्रम का अनुमोदन हमारे विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक परिषद है उसके द्वारा किया जा चुका है। और मूल रूप से जैसा कि पूर्व में भी आनंदम पे भी व्याख्यान हमने अपलोड किया है, तो उसके अंतर्गत ये बात बताइए कि पहले ये सभी कक्षाओं के लिए था, परंतु ये अभी एक प्रारंभिक अवस्था में है, तो सभी कक्षाओं पर लागू नहीं करके इसको इस वर्ष प्रथम वर्ष के और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पूर्वार्ध के लिए इसको लागू किया जा रहा है। अब इसमें दो तरह की चीज है और आनंदम का कोई एक निर्धारित कोई ऐसा सिलेबस इन्होंने नहीं डिसाइड किया है,
आनंदम के साथ मतलब जो अच्छा है वो आनंदम है। अर्थात कोई ऐसा ये पाठ्यक्रम नहीं है इसके अंतर्गत ये टॉपिक है ये इकाई है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है। इसका तात्पर्य ये है कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जहां तक क्षितिज चल रहा है वहां तक हमको जो दिखाई दे रहा है वो हमारी गतिविधि है। एक व्यक्तिगत गतिविधियां हैं और एक सामूहिक गतिविधियां हैं। व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक जो प्रथम वर्ष का नियमित विद्यार्थी है सर उसको एक डायरी बनानी है। अभी जब विद्यार्थी हमारे आना शुरू नहीं हुए, जब भी विद्यार्थी आएंगे तब उनका एक विस्तृत ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में रखेंगे और उस दिन बच्चों को, विद्यार्थियों को जो पूरी आनंदम की जो गाइडलाइंस है हमारे पास, जो उच्च शिक्षा के विभाग द्वारा भी आ चुकी है और हमारे पास मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा भी आ चुकी है और हमने इस पर प्रारंभिक कार्य सर आपके दिशा निर्देश पर हमने शुरू कर दिया है। उसके तहत जो विभिन्न गतिविधियां हैं उसमें प्रत्येक मास में आनंदम दिवस मनाना है। जैसे कि नवंबर मास है, हाँ दैनिक डायरी बनानी है। बच्चों के जो समूह बनेंगे 10-10 के समूह, तो हमारे जो कंप्यूटर कर्मी है वो उसके समूह बना रहे हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप। अभी हमारी लिमिटेशन ये है कि पहले 17 नवंबर से बच्चे आने प्रस्तावित थे, विद्यार्थी आना प्रस्तावित थे और हमको 22 नवंबर को इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत करनी थी, उनको टॉपिक्स वगैरह देने थे सर। तो हम राज्य सरकार के निर्देशानुसार 30 नवंबर तक जो महाविद्यालय में बच्चों का आगमन जो है अभी वर्जित है, तो इस वजह से हम इस पे ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं। हमने आनंदम की गाइडलाइंस ग्रुप में डाल दी है और ग्रुप में प्रथम वर्ष के ग्रुप में बहुत अच्छा जी सर, और ग्रुप में डालकर बच्चों को बता दिया कि वो अभी जब तक कॉलेज नहीं खुल रहे उस गाइडलाइन का अध्ययन करें। और आपके सौजन्य से सर जो ये वीडियो वगैरह है ये भी हम हमारे YouTube चैनल पर डाल रहे हैं और इस महाविद्यालय की जो आनंदम वेबसाइट जो अपनी ड्राइव है उसमें भी ये वीडियो डाल रहे हैं। इसको हम एक ओरिएंटेशन के रूप में ले रहे हैं सर। आप अपने जो व्याख्यान नियमित डाल रहे हैं उसके साथ इसको भी नियमित आप डाल रहे हो, बहुत अच्छी प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि आप ये अपना शिक्षक का कर्तव्य और आनंदम का कर्तव्य दोनों निभा रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार का इसमें निर्देश था कि जब तक विद्यार्थी नहीं आते तब तक हम आनंदम की गतिविधियां उनसे ऑनलाइन शेयरिंग करें। तो और मैं इस विषय में एक विषय बीच में रजिस्टर करूंगा। हमने आनंदम की इसी भावना से प्रेरित होकर के, आपने ढूंढियाल जी ने, केशवलाल जी ने, हमने, आप थोड़ा इधर बताएंगे चौबीसा जी, ये आनंदम की भावना के तहत ही हमने इस तरह का एक डॉक्यूमेंट मतलब सारे जो आपके दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को इस प्रकार एक स्वरूप दिया है, जिससे क्या है किसी भी विषय को, किसी भी दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए किसी बच्चे को कष्ट नहीं प्राप्त करना पड़े और कोई भी विषय वस्तु फाइलों के अंदर पूर्ण रूप से दिख जाए नहीं। और इसको हमने इस आनंदम के इस रूप में ही लिया है और सभी की पहुंच बच्चों की और कार्यालय की और आम नागरिक की पहुंच इस यहाँ तक हो जाए कि वो अपने विषय को देख सके, जान सके। सौंदर्य और दूसरा हमने एक सौंदर्यीकरण का कार्य किया है जिसमें हमने 250 पौधे लगाए हैं और ये मैं दावे से कहता हूँ, बड़ी प्रसन्नता से, अधिकार से कहता हूँ कि वो 250 पौधे चल रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि हमारे सराड़ा कॉलेज जैसा कॉलेज शायद अपनी तरह की एक अलग पहचान रखने वाला कॉलेज इस राजस्थान की उच्च शिक्षा में दूसरा नहीं होगा। इसमें हमने एक विशिष्ट रूप से इस सराड़ा कॉलेज को तैयार किया है। अगर कोई यहाँ निरीक्षण करे, पधारे, देखे तो उनको पता लगेगा कि बहुत सी अच्छी बातें हो सकता है उनको देखने को मिले। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पर स्वच्छता का जो माहौल है उसका हमने पूरा ध्यान रखा है, जो कि राज्य सरकार के निर्देश हैं। और कोरोना काल के अंदर जो हमें समय मिला, उस कोरोना काल में हमारे कॉलेज की जो टीम है उस टीम ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कार्यालय का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड संधारण करना, महाविद्यालय को स्वच्छ बनाना, महाविद्यालय के अलग अलग पुस्तकालय आदि, खेल विभाग आदि सबको व्यवस्थित करना। और सबसे बड़ी बात जो उदयपुर संभाग में बहुत कम हुई है, हमारे महाविद्यालय में बच्चों से ऑनलाइन संपर्क करके उनसे रचनाएं मांगा करके और कॉलेज की वैचारिकी का प्रकाशन किया है। और ये वैचारिकी प्रकाशन में हमने हमारे माननीय आयुक्त महोदय का संदेश भी प्राप्त किया है और JDHRD का संदेश भी प्राप्त किया है और वो प्रतियां उनको भेजी भी है, जिसमें बच्चों की जो स्फूर्णा है व्यक्तित्व सृजन की, जो आनंद का ही एक भाग है, उनके व्यक्तित्व का जो आस्वादन है, उनके व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है, अनायास कहूं या सायास, इस बात को मैं कह रहा हूं
कि उस बेचारी को देखने पर आपको लगेगा कि हमने कितनी गतिविधियां इस महाविद्यालय में करी है। और सबसे बड़ी बात उस बेचारी की हमने ये रखी है कि जितनी प्रकार की राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप है उन सबका विवरण, जिस प्रकार के ऐप हैं निःशुल्क जिससे शिक्षण की सामग्री बच्चे ले सके, उसका विवरण हमने उस बेचारी में दिया है। इस प्रकार हमने कोरोना काल को भी आनंदम की भावभूमि पर आरूढ़ होकर के इसको सच्चे रूप में सृजनात्मक रूप से देने की भावना से आनंदम को वास्तव में आनंदम के रूप में जीने का प्रयत्न किया है। ये सब हमारी इस टीम के सहयोग से हुआ है। इसके लिए मैं इस दिशा निर्देश देने के लिए मैं राज्य सरकार का और विशेष रूप से हमारी उच्च शिक्षा सचिव सुची शर्मा जी और हमारे आयुक्त महोदय और हमारे आयुक्तालय के जो हमारे साथी हैं जेडी एचआरडी, जेडी एडमिन और भी उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में सुखदेव विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी इस विषय को बहुत प्राथमिकता से लेते हुए इसके बारे में जो निर्देश है तुरंत दिलाए हैं और संपूर्ण सहयोग का मैं वायदा दिया है। इससे लगता है कि विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर इस विषय में गंभीर है और मैं भी विश्वविद्यालय के बहु सदस्य के रूप में इस बात में जुड़ा हुआ हूं कि इस विषय को राज्य सरकार की भावना है उसके अनुरूप इसका विस्तार हो। जय हिंद। नागरा जी और आगे कुछ कहेंगे तो मैं अब इसमें ये निवेदन की बहुत बढ़िया सर आनंदम के जो कार्यक्रमों की दृष्टि से हमारे महाविद्यालय में हम बहुत उचित प्लेटफॉर्म है और इसमें मुख्य रूप से जो बच्चों को 2 तरह की गतिविधियां करनी है। बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो हम पूरा इस पर विस्तृत विवेचन करेंगे। बच्चों को उनमें क्या करना, विद्यार्थियों को एक तो दैनिक डायरी बनानी है। उस दैनिक डायरी में वो प्रतिदिन अपने घर से निकल के इस महाविद्यालय में आता है, उस दौरान उसने क्या अच्छा कार्य किया हाँ उसको वो अंकित करे। बहुत अच्छी बात। और इसके उसको अंक मिलेंगे। प्रतिदिन उसको डायरी संधारित करनी है। इसके शायद 100 अंक निर्धारित है। नहीं, डायरी के अलग अंक है, सबके अलग अलग टोटल 100 अंक है। टोटल 100 अंक है। वो अंक उसकी परीक्षा के अंदर जो उसकी मार्कशीट है, अंक तालिका उसके डिवीजन ग्रेड में जुड़ेंगे। तो तात्पर्य यह 2-3 बातें महत्वपूर्ण जो है आनंदम की दृष्टि से जो करने की, एक तो ये कि जो इस कोरोना काल में जो नकारात्मकता और कुट्ठा और जो बच्चों के अंदर जो एक इस तरह से इंफीरिटी आ गई, हाँ वो उस चीज को खत्म करना और हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं क्योंकि अभी ये चल रहा है, ये चलेगा आगे भी। तो एक कोरोना काल के दौरान इस पाठ्यक्रम को जो हमारी राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, अन्य राज्यों में भी चल रहा है एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत, तो एक बहुत अच्छी चीज है सकारात्मक। तो बच्चे को जैसे मैं उदाहरण के रूप में और विस्तृत आगे जब मौका मिलेगा तब हम बात करेंगे कि अच्छे कार्य का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कोई उसमें कोई इस तरह की हम रोजमर्रा के जीवन में मान लो जैसे कॉलेज के अंदर हमारे पौधे लग गए और पौधों को कोई गाय या बकरी खा रही है और कोई बच्चा आया उसने गाय बकरी को निकाल दिया, ये उस दिन का उसका अच्छा कार्य हो गया। अच्छे कार्य से तात्पर्य कोई उसकी कोई कैटेगराइजेशन नहीं। कहीं फालतू लाइट या बिजली जल रही है उसका खटका बंद कर दिया, कहीं पानी बह रहा है उसका नल उसने बंद कर दिया, कोई मार्गदर्शन चाहता है उसको मार्गदर्शन दे दिया, कहीं कोई कचरे का या किसी प्रकार की गंदगी या केले का छिलका पड़ा है या कोई साथी छात्र फार्म भरना नहीं जानता है उसको भरवा दिया, भरवाने में सहयोग कर रहा है। इसी तरह से बस में आने के लिए मान लो कोई गांव वाला ग्रामीण ने पूछा कि बस कहाँ जाती है उसको मतलब अच्छे कार्य का सूचीबद्ध करना है कि हम रोजमर्रा के जीवन में हम कई मानवता के तो प्रतिदिन उसको एक अच्छा कार्य ऐसा करना है सर, कोई भी अच्छा कार्य उसको प्रतिदिन। कहीं कोई मान लो कोई लावारिस वस्तु पड़ी है और कोई कांटा पड़ा है किसी के पांव में चुभ जाएगा, कोई गाड़ी किसी की रॉन्ग जगह पार्किंग हो रही है, ऐसे हजारों उदाहरण है प्रतिदिन में। मतलब टोका टोकी भी करके उस काम को अपने को खुद कर लेना है। कहीं कोई गंदी चीज लिखी हुई है या कोई अस्पष्ट लिखी उसको मिटा देना, कहीं कोई गंदगी है, ये व्यक्तिगत कार्य में है। प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने डायरी के अंदर इसको लिखना है और यहाँ साप्ताहिक और पाक्षिक तौर पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे, उसको अंक मिलेंगे सर। दूसरा है उसको परियोजना मिलेगी। यहाँ 10-10 बच्चों का समूह हमारे कंप्यूटर कर्मी ने बना दिया सर। जब भी बच्चे आएंगे प्रत्येक 10 बच्चों के समूह पे एक परियोजना देंगे। अब परियोजना की भी मैं संक्षिप्त चर्चा कर देता हूँ सर। परियोजना का मतलब कोई बहुत लंबा चौड़ा कार्य नहीं है। परियोजना स्वच्छता से जुड़ी हुई हो सकती है, परियोजना वृक्षारोपण से जुड़ी हुई हो सकती है, परियोजना महाविद्यालय सौंदर्यीकरण से जुड़ी हुई हो सकती है, परियोजना ट्रैफिक के लिए जागरूकता से जुड़ी हुई हो सकती है, परियोजना स्वास्थ्य से लेकर जुड़ी हुई हो सकती है, परियोजना अनुशासन है, परियोजना शिक्षा है, परियोजना तो विभिन्न प्रकार के हमको अभिकरण लेने, जैसे यहाँ पंचायत समिति एक अभिकरण है,
तो कुछ विद्यार्थियों को हम ऐसा समूह बनाएंगे, वो पंचायत समिति के अंतर्गत चलने वाली जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, जो गांव के किसी एक समूह के लिए क्या क्या लाभ उनको, अपने एनएसएस में तो गांव बहुत उन गाँवों में भी कर सकते हैं। महाविद्यालय में जैसे आपने जैसे अभी फरमाया था कि हमने 250 पौधे लगाए, हम प्रत्येक समूह को जो है कोई निश्चित संख्या में पौधे जो है उसको उनके संवर्धन के लिए उसको कार्य दे सकते हैं। वो उन पौधों की देख रेख, उनको खाद, बीज, पानी, उनका नॉमिनिक्लेचर और वो उनकी परियोजना होगी। इसी प्रकार से महाविद्यालय में स्वच्छता के लिए किसी एक ग्रुप को दे दिया, वो जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से महाविद्यालय में जो पेयजल के जो विभिन्न हमारे संसाधन है उनका आपने नॉमिनिक्लेचर लगा रखा था। एक समूह लगातार उसको मॉनिटर करेगा। जी अपन वो बोली चट्टान तोड़वा के उसको समतलीकरण करा के वो लॉन बना रहे हैं, उसमें भी बच्चों को लॉन में हम अलग अलग जो दो तरह का करेंगे सर समूह करें। कुछ ग्रुप जो होंगे वो महाविद्यालय के अंतर्गत अपनी परियोजना का कार्य करेंगे और कुछ ग्रुप जो होंगे वो दूर दराज के जो गाँव में जैसे एक ग्रुप में मान लो सराड़ा या चावंड बस स्टैंड पर, तो वहाँ यातायात संबंधी वो कार्य कर रहे हैं कि जिस तरह व्यवस्थित यातायात 10 बच्चों का समूह है, वो लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई सही पार्किंग करो, ये करो, गाड़ियां सही हो। कोई स्वच्छता का कार्य करेगा, कोई ये शौचालय संबंधी जो है जो बाहर शौचालय। इस प्रकार से शुरू में हम उनको परियोजना के शीर्षक बना के सर इनको देंगे और बच्चे उस परियोजना की सिनॉप्सिस बना के हमको। बहुत अच्छा लगा, आपने सही तैयारी कर रखी है। सिनॉप्सिस बनाना सर बहुत अच्छे, पहली चीज 20 नंबर उसके मिलेंगे। फिर इस सिनॉप्सिस के बाद जब हमारा सत्रांत होगा उस दौरान उस पूरी परियोजना की रूपरेखा बना के बच्चे लाएंगे। सिनॉप्सिस के भी अंक है सर, वो भी अपलोड होंगे हमारे ड्राइव पर और फिर परियोजना पूरी बन के आएगी 10 बच्चों की। उसमें उनके फोटोग्राफ भी होंगे बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, प्रमाण के रूप में, वो भी अपलोड होंगे। प्लस वो वीडियो भी बनाएंगे जो भी कार्य किया है, ताकि सतही तौर पर उसकी प्रामाणिकता रहे। और इस तरह से कुल मिला के वो बच्चा जिस कार्य को करने से उसको सेटिस्फेक्शन मिले। और हम लोग भी यही चाहेंगे कि हम उससे कोई थोपा हुआ कार्य नहीं करें, वो चीज उसके परोपकार की भावना उसमें संस्कार बन जाए, खुद के अंदर संस्कार बन जाए। ठीक है। और दूसरी समाज की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है। जैसे एक छोटा सा मैं आपके निवेदन पे मतलब आपको निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ सरड़ा में स्मारक बने हुए, राष्ट्रीय स्तर के स्मारक है। प्रताप जी की समाधि भी है, प्रताप जी का स्मारक। हम 3-3, 4-4 बच्चों पर 3-3, 4-4 समूह बनाएंगे जो आसपास के गांवों के। ये सब संभावित है सर, फिर हम चाहे जैसे चेंज कर सकते हैं क्या सर। तो वहां जाके बच्चे गए, अब उस पुरातत्व स्थल पर उनको ये देखना है कि वहां बहुत से लोग गंदगी कर जाते हैं, दीवारें काली कर रखी है, सौंदर्यीकरण नहीं है, वहां जो भी कोई जो पुरातत्व के अभिलेख है उन पर कागज चिपका दिए हैं, कई नष्ट। तो बच्चे वो भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। गांव में जैसे विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उस पर भी हम उनको परियोजना दे सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र पे भी परियोजना दे सकते हैं, टीकाकरण के कार्यक्रम पे भी परियोजना दे सकते हैं। तो राज्य सरकार ने हमको परियोजना के लिए इसमें कुछ हमको शीर्षक दिए है सर संभावित। और जो कल की हमारी जो वर्कशॉप होगी सर, उसमें भी जो अपने स्वयंसेवी संस्थाओं के समूह से जो अधिकारी या जो आ रहे हैं उनके, वो भी हमको बताएंगे। परंतु हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप हम विद्यार्थियों से, अभी पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, हम पंचायतों से संबंधित भी परियोजनाएं देंगे बच्चों को। हम स्वच्छता से संबंधित देंगे। हम गांव में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे जनरली हम गांव में देखते हैं नालियां नहीं है, लोग हम रास्ते में देखते थे डिंगरी वगैरह गांव, वहां सड़क के बीच में ही पानी छोड़ दिया जाता। तो 10 बच्चों का समूह वहां जाएगा, वही मच्छरों से डेंगू फैलता है, या होता है पानी की व्यवस्थित व्यवस्था हो, हैंडपंप के आसपास सॉफ्ट पिट बने। इस तरह की विभिन्न परियोजनाओं के शीर्षक हम बच्चों को देके और उनकी सिनॉप्सिस बनवाएंगे सर। और सिनॉप्सिस के साथ हम जब पूरी परियोजनाएं हो जाएगी सर, तो फिर वो यहाँ हमारे अकादमिक शाखा में श्री पेशुलाल जी को और हमारे जो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र कुमार जी हैं, आपके सौजन्य से सर सब बच्चे ये जमा कराएंगे। और अनिवार्य रूप से फिर हम एक आप द्वारा जो एक निर्धारित समिति बनेगी सर मूल्यांकन, और उन सर्वे में अपन भी साथ चलेंगे। हाँ, बच्चों के साथ जाएंगे, वो मेंटर के रूप में और आप संरक्षक के रूप में चलेंगे। बच्चों का अवसर पर मैं आपका तो बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते सर, आपने एक अवसर दिया और एक बहुत ही व्यवस्थित परियोजना के लिए जो एक औपचारिक रूप से ये गोष्ठी आयोजित, स्वस्थ चर्चा। हाँ,
और मैं अब हमारे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महोदय जो है उनसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है परीक्षा और अकादमिक के तहत है सर, महाविद्यालय का जो एकेडमिक पार्ट के साथ साथ प्रशासनिक पार्ट भी इसका घटक है सर। इसलिए आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप भी इसमें सर जो है चार लगाने के लिए अपने जो है 2 शब्द आप फरमाएं सर। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में आनंदम पाठ्यक्रम जो लाया गया है, ये छात्रों को समाज के साथ जोड़ के छात्रों का सर्वांगीण विकास और समाज का भी सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिए जो पाठ्यक्रम लाया गया इसको महाविद्यालय स्तर पर संचालन के लिए हम पूरी तरह से समुचित व्यवस्थाएं करेंगे। और अभी कोरोना काल चल रहा है, जैसे ही बच्चों का आगमन होगा महाविद्यालय में तो उनको पूरी पाठ्यक्रम को संचालन की पूरी फैसिलिटी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्राचार्य महोदय के प्रति बहुत हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके नेतृत्व में इस महाविद्यालय के विद्यार्थी आनंदम गतिविधि के साथ साथ जो हमारी अन्य जो गतिविधियां हैं उनमें भी परिपूर्ण जो है योगदान देते हुए इस महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद।